हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से जो हमारा यूपी टेट है, सी टेट है, कॉलेज जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है, हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस तरह हिंदी को पढ़ रहे हैं कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम में हम बैठें त्यों हमारा क्लियर हो जाए, है ना। तो बिल्कुल भी आप शानदार प्लेटफॉर्म पे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे सारे प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे अपना। और जो इतने भी आपके यूपी टेट के क्लास चलाए जा रहे हैं, हिंदी की क्लासेस, तो आप यह ना समझें केवल यूपी टेट के लिए ही है। यूपी टेट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और अनेक जहाँ भी हिंदी पूछे जाते हैं, आप देखिएगा। आज एक ऐसा हमने टेस्ट सीरीज लाया है आपके सामने, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन बहुतों जगह पूछे हैं। जो ये आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा है केवल परीक्षा 2019 में पूछा गया है ना, यूपी ट्रिपल एससी में बेटा। लेकिन इतना ध्यान रखें, ये 10 बार, मतलब कि 10 एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 10 एग्जाम में, यूपी टेट में, सी टेट में बेटा, सुपर टेट में, अनेकों एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो ये हमने नया टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया है, जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देंगे एग्जाम भैया, ठीक है ना। ये जो आप यहाँ पे बैठ कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, इस कदर सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ विद्यार्थी आंसर भी देने लगे। तो आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लास्ट तक बने रहेंगे। प्रॉमिस करिए कि सर लास्ट तक हम बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज हम लोग, ठीक है हमारे मित्रों। चलिए चलिए, पहला एक क्वेश्चन बताने पर एक रसगुल्ला दिया जाएगा। एक रसगुल्ला, एक गिलास पानी। जिसको लेना है वह भैया याद रखेगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जो सबसे ज़्यादा रसगुल्ला खाएगा और सबसे ज़्यादा गिलास पानी पिएगा, वो लास्ट में बता देगा कि 60 रसगुल्ले और 60 मतलब 60 गिलास पानी में से किस बच्चे ने कितने गिलास पानी पिया और कितना रसगुल्ला खाया। मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कितने क्वेश्चन उसके सही हुए, वह साफ साफ बताएगा। जो 60 में से 55 क्वेश्चन 50 से 55 के रेंज में आएगा, वह बेहतरीन नहीं, बहुत ही बेहतरीन बच्चा होगा। बिल्कुल बेहतरीन, क्योंकि बिल्कुल भी हम लोग वर्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, है ना। धड़ाधड़ आप आंसर बताते चलेंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है, सिर्फ आंसर बताना है, एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन का आप क्लास देखिए वर्ड का। अनुस्वार किसका कार्य करता है, जो अनुस्वार होता है वो किसका कार्य करता है बताइए। अनुस्वार भैया क्या कहते हैं अनुस्वार को, आपको पता है अनुस्वार को क्या कहते हैं? क्या विसर्ग कहते हैं, क्या पंचम वर्ण कहते हैं, क्या चंद्र बिंदु का कहते हैं, क्या स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं अनुस्वार को? तो आप साफ साफ बताएंगे भैया कि जो अनुस्वार होता है सर, वो हमारा पंचम वर्ण होता है ना। बता देंगे अनुस्वार में क्या क्या आता है, आपको बताया गया है। आप देखिए यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि आपको पता होना चाहिए, पार्श्विक ध्वनि क्या होता है। पार्श्विक ध्वनि मतलब कि उलट के बोलना। अब आप इसको करिए, बोलिए, उच्चारण करिए इसका। र ल ल ल ल ल। पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि बेटा आपका क्या आ जाता है? दूसरे का बी, ल होगा, ना ही ड़ होगा, ड़ अड़ अड़ नहीं होगा, र भी नहीं होगा, र भी नहीं होगा और च भी नहीं होगा। च तो हमारा, च क्या है बेटा? च च च तालव्य व्यंजन है ना, तालव्य व्यंजन कहते हैं। और जो र है भैया, र को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? आप लोग आंसर करेंगे अड़। अड़ तो पंचमा अक्षर है ना। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ आड़ा, ट ठ ड ढ मूर्धन्य आ जाता है अड़ ना बेटा, अड़ मूर्धन्य है। और जो र है, र र य र ल व, तो अंतस्थ व्यंजन में आता है र ना। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ भी हो, तालव्य भी हो। हमारे शेरों, जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य याद करिएगा अच्छे तरीके से, भैया आपको बताया गया है सारी चीज़ें। ये देखिए आपका सब लोअर पीसीएस में, लोअर यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, ठीक है। आप इसको फटाफट बता दें, इसका आंसर क्या होगा तीसरे का? ए हो जाएगा बेटा ना। स्वर कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य है, ए, ठीक। आ नहीं बेटा, ई भी नहीं, ओ भी नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन, फटाफट सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर मतलब समझ रहे हैं? संयुक्त स्वर मतलब क्या होता है, कौन बता देगा? संयुक्त स्वर मतलब क्या होता है? संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? जिस विद्यार्थी को नहीं पता है, वह विद्यार्थी, वह प्रशिक्षु जाए पिछला क्लास सारा का सारा रिवाइज करे, ठीक है। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर बेटा? इसका आंसर हो जाएगा चौथे का सी हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इसके लिए बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट किए हैं।
आज केवल क्वेश्चन किया जाएगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम भैया कि वो एक बार पिछला क्लास रिवीजन जरूर कर लें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, अभी तो हम कहे थे य र ल व, तो ल है, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है ना। प कौन सा व्यंजन है, ट कौन सा है, च कौन सा है, आप सभी लोग को जानकारी है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले आप दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दंत व्यंजन है? दंत व्यंजन त थ द ध, तो दंत व्यंजन नहीं है। अच्छा बच्चा, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे ना। देखिए जिस तरह हम अभी गलती करने वाले थे उसी तरह आप लोग भी गलती जरूर कहीं ना कहीं करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छे हैं, आप हमसे तो बहुत अच्छे हैं भैया, है ना, क्योंकि हम तो गलती करने जा ही रहे थे, तब तक हमारा ध्यान पड़ गया नहीं पर। तो इसी तरह अब बल्कि पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इसका जवाब देंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दंत नहीं है? तो त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न तो सर होता है दंत व्यंजन, लेकिन ई कहाँ से आ गया? ल और य, ल और य सर कहाँ से आ गया? तो बता देंगे ल य। जो बेटा ल होता है, ल को भी थोड़ा सा दांत से सटा हुआ मान लेते हैं, य र ल व। अंतस्थ में जो य ल आता है ना, यह भी दंत व्यंजन कहला देता है। लेकिन जो य है ना, य देखिए, य बोलिए, उच्चार करिए, कहीं भी लग रहा है कि आपको दांत से सट जाएगा? दांत से आपकी जीभ कहीं सटेगी बेटा? नहीं सटेगी ना। तो मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? य हो जाएगा, य, मतलब कि क्वेश्चन नंबर डी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? लघुत्तम इकाई बेटा, लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो आपको पता है लघुत्तम इकाई वर्ड होता है ना। और सबसे छोटी इकाई क्या होता है भाषा का? कोई बता देगा? वर्ड का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कौन बता देगा? वर्ड का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? हमने आपको बताया था क्या होता है भैया। जाहिर सी बात है आप बताएंगे, क्या ध्वनि होता है? अगर ध्वनि नहीं होता है तो क्या होता है? ध्वनि नहीं होता है तो क्या होता है? वर्ड की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? क्या मात्रा होता है? बताएंगे आप लोग। इसका आंसर बेटा जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? हाँ, तो बताएंगे आप, वर्ड होता है, लघुत्तम इकाई माना जाता है। इसी वर्ड में तो हम लोग पढ़े स्वर और व्यंजन, है ना। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जिस बच्चे को लग रहा है सर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम बता दें भैया जानबूझ के एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के आपको 15 से 20 मिनट हर एक टॉपिक को दिए हुए हैं। आप जाकर भैया, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग देखें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, फिर कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म से जुड़िए, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, है ना। जो बच्चा अभी भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ऑनलाइन शिक्षण है ना, याद रखिए बेटा, आप लोग जुड़ जाइए। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कौन बताएगा? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चिल्ला चिल्ला के बताए हैं। जितने वर्ग होते हैं, वर्ग हमने बताया था बेटा, वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं, वर्ग, वर्ग गुणे हर वर्ग में 5 5 होते हैं ना, हर वर्ग में 5 वर्ड होते हैं हमारे, 5 व्यंजन होते हैं। 5 गुणे 5 25, तो 25 आप बता देंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, फिर त वर्ग, इस तरह होता है ना भैया। प वर्ग, है ना, जो ओष्ठ होता है। तो इस तरह 25 व्यंजन होते हैं। हमारे विद्यार्थियों, हमारे छात्रों, आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे, है ना। देखिए कुछ बच्चों का नाम लेना चाहते हैं हम, लेकिन इस क्लास में नहीं लेंगे, है ना। हम जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें ज़रूर ले लेंगे आपका, जैसे कि आपका जो डीएलएड का चलता है उसमें ज़रूर ले लेंगे। आप बताइए इसका, इनमें से कौन सा देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि, देखिए कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि तो है भैया, कंठ ध्वनि हम बोलते हैं। मूर्धा ध्वनि भी है, दंतोष्ठ ध्वनि भी है, आपका ओष्ठ ध्वनि भी है ना। यह सब क्या है? यह सब देवनागरी लिपि के वर्ण हैं भैया, है ना। देवनागरी लिपि के ध्वनि है, वर्ण के ध्वनि है। लेकिन जो ग्रीवा ध्वनि है भैया, यह नहीं है, यह आपका देवनागरी लिपि के वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है ना। ये चीज़ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बेटा, है ना। चलिए जितने बच्चों का सही हो रहा है वो एक एक रसगुल्ला खाते रहें भैया, और एक एक गिलास पानी पीते रहें। और जिन विद्यार्थियों का नहीं सही हो रहा है भैया, वो थोड़ा रसगुल्ला खाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे, है ना। रसगुल्ला तभी इतनी आसानी से नहीं मिलता रसगुल्ला, क्योंकि मिठाई की दुकान की रसगुल्ला नहीं है, ये मेहनत वाला रसगुल्ला है। मेहनत करेगा जो, वही रसगुल्ला खा पाएगा। चलिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अरे जाहिर सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम तो बिल्कुल आसानी से इसको बताएं भैया। प्लुत स्वर होता है, दीर्घ स्वर जो होता है 3 गुना समय लगता है ना, मतलब प्लुत स्वर, आपको पता होना चाहिए, प्लुत स्वर होता है भैया वो।
प्लुत स्वर, है ना, याद रखेंगे। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है ना भैया। चलिए, और हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में, है ना, याद रखेंगे, है ना, ये बातें होती हैं। चलिए 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 नेक्स्ट बताइएगा। ए और अय 11वें नंबर का क्वेश्चन सारे हमारे विद्यार्थी, सारे प्रशिक्षु आंसर जरूर करेंगे इसका, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा आप आंसर करिए। और इसे अगर जिसको नहीं आता है ना, वो पूरा का पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे फिर से वो रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले देख लें उस चीज़ को, और 2 से 3 बार वीडियो देख कर रिवीजन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आंसर तो मेंशन नहीं होगा। आंसर के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो आप बिल्कुल एक बार वीडियो देख लीजिए अच्छे तरीके से, 2 बार देख लीजिए। स्वर ए अय का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए अय, देखिए बोलिए थोड़ा सा, तो बोलिए, पता चल जाएगा। ओष्ठ है क्या इसमें? ओष्ठ आता है? ओष्ठ सटी नहीं, ओष्ठ से कुछ लेना देना नहीं है। ए अय दांत से भी कुछ लेना देना नहीं है। ए अय कंठ से तो लेना देना है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है बेटा, कंठ भी है, तालब भी है, तालब। अब जीभ पकड़ के बोलिए, तो जीभ पकड़ के बोलिए, जीभ पकड़िए, अपना जिह्वा पकड़िए आप लोग। ए अय बोल पाएंगे? ए अय, तो इसमें क्या होगा बेटा कि कंठ तालव्य दोनों आ जाते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ए अय में कंठ तालव्य। अच्छा, ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कौन बता जाएगा? बताइए। ये गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछा गया है। ये सारे के सारे जितने भी 2019 में पेपर हुए हैं आपके, उसके क्वेश्चन लिए गए हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसी तरह आपके हर जहाँ पे भी हिंदी पूछा गया है, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे भैया, हम सब लाने वाले हैं धीरे धीरे, आराम आराम से आप लोग पढ़ते चलिए मेरे साथियों। चलिए इसका आंसर बताइए 12वें का। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट, ट बोलिए, ट ट ट ट ट ट ट ट ठ ड ढ अ, है ना, बोलते हैं ना। अब इसके आगे नहीं बोलिएगा, नहीं तो हम इसके आगे कुछ और बोल सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मूर्धन्य होगा। क्या होगा हमारे छात्रों, हमारे विद्यार्थियों? मूर्धन्य होगा, है ना। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो लिखते चलेंगे, एक बार बेसिक वीडियो देख लेंगे आप। अच्छा देखिए, इसमें गलती हो गई थी हमसे, तो हमने इसको सही किया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें बताना है दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, यह बताना है। दीर्घ स्वर है आप यह नहीं बताएंगे, दीर्घ स्वर नहीं है आप यह बताएंगे, है ना। चलिए बताइए 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 बताइए। एक मिनट भैया, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है हमें, है ना। यहाँ से नहीं हटा दीजिए आप। दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर है तो आ तो दीर्घ स्वर होता है हमारा ना, आ तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है भैया ना। तो इसमें यहाँ पे नहीं हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे लेकिन ओ भी तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। नहीं, ओ नहीं आता है दीर्घ स्वर के अंतर्गत भैया, ओ नहीं आता है, औ आता है, औ आता है ना, औ आता है ना दीर्घ स्वर के अंतर्गत। ऊ और ए नहीं, अय आता है, अय, अय और बड़ा ऊ आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए चलिए कमेंट करेंगे, हमारे समझ से तो ए होना चाहिए इसका राइट आंसर भैया। देखिए हम पढ़ के नहीं आए हैं, जो आपके सामने है साफ साफ हम बता देते हैं। जितना हमें आता है उतना हम आपको बताते हैं। जब नहीं आता है ना, तो हम भी कोई विद्वान नहीं हैं कि हम सब कुछ रट के बैठे हों। हम पढ़े हुए हैं, जितना हम आपको पढ़ाते हैं उतना पढ़ के आते हैं, है ना, इतना समझ लीजिए। तो आपको भी पढ़ाते हैं तो कुछ यह रख के पढ़ाते हैं कि जितने भी अपने विद्यार्थियों को बताएंगे सही बताएंगे। अगर हमको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के लिए हम अपने विद्यार्थियों को बोल देंगे कि वो थोड़ा सा इस पर देख कर आएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन तो सबको हो सकती है ना, हम भी तो इंसान ही हैं। तो इसका आंसर हमारे समझ से तो ए होना चाहिए। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा हम इस पर 99% दावा करते हैं कि इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, है ना। इस यहाँ से नहीं हटा देंगे, नहीं नहीं रहेगा। सिर्फ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दीर्घ स्वर है। जो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है भैया ना, हंस पद लगा के, हंस पद लगा के जो नहीं लिखा है ना, यह नहीं रहेगा, इसको काट दीजिए। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, हमारे समय से तो ए होना चाहिए। 14वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट मेरे छात्रों, मेरे छात्र साथियों, मेरे भाइयों, फटाफट दीजिए मेरे शेर और मेरे शेरनियों। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाने वाला है? बताइए बताइए बताइए। देखिए, सघोष हो महाप्राण हो, सघोष भी हो और महाप्राण भी हो, इसको कौन बता जाएगा भैया? आपको बताए थे। अच्छा, महाप्राण क्या होता है? महाप्राण और सघोष, सघोष बताए। अघोष में क्या आता है? 1 और 2 आ जाता है सघोष में, है ना। सघोष में, सॉरी अघोष में भैया, अघोष में 1 और 2 आ जाता है। सघोष में 3, 4, 5 पीछे वाला वर्ड आ जाता है सघोष में, आपको बताया गया था ना। और महाप्राण और अल्प प्राण, महाप्राण में सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, महाप्राण में ध्वनि मतलब हवा ज़्यादा निकलता है और अल्प प्राण में हवा कम निकलता है। तो देख लीजिए, घ, घ बोलिए, घ,
हवा ज़्यादा निकल रहा है घ। अब ग बोलिए ग, ग, क बोलिए अच्छा क, ख, ग, ग में नहीं निकल रहा है ना, उसके बाद घ। तो याद रखेंगे भैया 2 और 4, ख और घ। इसी तरह च के बाद छ, ज के बाद झ। तो 2 और 4 हमारा क्या आ जाता है भैया, महाप्राण में। 2 और 4 महाप्राण में आ जाता है, और 3, 4, 5 आ जाता है सघोष के अंतर्गत आ जाता है ना। तो देखिए 4 और 4 मिल रहा है ना, तो चौथे स्थान पे घ आता है कि नहीं, क, ख, ग, घ। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा तेज करते हैं ना। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है प। तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगाइए इसे उष्ट भैया, 1 नंबर फटाक से पाइए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अब बताइए आप लोग, अर्ध स्वर की बात कर रहा है, अर्ध स्वर की बात कर रहा है। फटाफट मेरे साथियों आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अर्ध स्वर में क्या आता है? प आता है क्या, छ आता है? अच्छा कौन बताएगा कि छ जो है कितने वर्ड से मिलके बना है? ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, हम कितने व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, कितने वर्ड से मिलके बना है। वर्ड, सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लास नहीं देखा होगा। उसमें हमने बताया था कि जो छ है, छ वो अगर पूछा जाए कितने वर्ड से मिलके बना है, तो उसमें आप स्वर भी तो आता है अ, तो अ भी तो एक वर्ड के अंतर्गत आता है, तो अ अभी आ जाएगा, मतलब कि 3 हो जाएंगे भैया, 3 वर्ड से मिलके बना। लेकिन अगर केवल व्यंजन पूछता है तो 2 बताएंगे, है ना बेटा, 2 बता देंगे आप, ठीक है। इसी तरह ज्ञ भी वही बताएंगे आप जिसमें कि 2 वर्ड, मतलब कि अगर 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड अगर ऑप्शन में पूछा गया कितने वर्ड से मिलके बना है, तो 3 वर्ड लगा देंगे आप। लेकिन अगर आपसे यह पूछा गया है कितने व्यंजन से सिर्फ मिलके बना है ज्ञ, तो आप 2 लगाएंगे सिर्फ, है ना बेटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धस्वर कौन सा है हमारे छात्रों, बताइए आप लोग। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ए आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? देखिए फिर आ गया वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा वही क्वेश्चन यहाँ पे छाप दिया, लेकिन देखिए दोनों अलग अलग जगह पूछा गया है। नहीं बेटा ये तो छप गया एक ही क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी राइट आंसर 17वें का आप कर देंगे ए भैया, ए। चलिए 1 नंबर आप लोग को एक्स्ट्रा मिल गया, कोई बात नहीं, है ना, खुश हो जाइए, 1 रसगुल्ला एक्स्ट्रा मिल गया। रसगुल्ला खाना है, जितने बेताब से आप रसगुल्ले खाने के लिए भैया पढ़ रहे हैं ना, तो सारे बच्चे इतना समझ लें, रसगुल्ले आप लोग को असली वाला रसगुल्ला तो आपको एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम हॉल में मिलेगा। आपको याद आएगा सर ने बहुत रसगुल्ला खिलाया था, है ना। यहाँ पे एक ही रसगुल्ला खाएं इस तरह कि बहुत ही आनंद आ जाए। भैया आप लोग रसगुल्ला खाइए जितना खाना है। बताइए इसका आंसर। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? तो ये तो सारे बच्चे बता लेंगे। यह आ जाएगा बेटा अयोगवा में। देखिए यह 2012 का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन यूपी पीसीएस, हम बता दें बेटा आपको, यूपी पीसीएस जो एग्जाम हुआ था यूपी पीएससी का अभी हाल में 2020 वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोगवा वर्ड कौन है। अभी जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था, जो बच्चे दिए होंगे तो उनको भी पता होगा, इसमें से क्वेश्चन आता है, 100% आता है भैया। आप लोग पढ़िए मेरे छात्रों, है ना, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताया गया है। इसका आंसर बता दीजिए। 19वें का कंठ योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ योष्ठ, कंठ भी हो और योष्ठ भी हो, मतलब ओठ, तो बता देंगे कंठ और ओठ किस में आते हैं। अभी तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर कराया था, अभी जस्ट ही कराया था। औ, औ बोलिए, औ, औ बोलिए भैया, औ बोलिए एक बार तो आप लोग बोलिए, बोलिए औ बोलिए, तो आपको पता चल जाएगा यही औ तो है। औ ही तो ससुरा है जो कि इसमें कंठोष्ठ है, और सब के सब अलग अलग हैं। त, थ, द, ध, ये तो तालव्य है। क, ख, ग, घ, बताइए कौन सा उच्चारण है? ए, ऐ, ये तालोष्ठ है। ए, ऐ भैया ये तालोष्ठ आता है ना, तालव्य भी होता है और ओष्ठ भी होता है, इसको याद रखेंगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अभी हमने आपको बताया था महाप्राण, अल्प प्राण। 1 मिनट, महाप्राण क्या होता है हमने बताया था, अल्प प्राण क्या होता है हमने बताया था। महाप्राण में ध्वनि जो जो हवा होता है मुख से वो ज़्यादा निकलता है। जैसे क के बाद ख आता है ख, ग के बाद घ आता है घ। तो 2 और 4 भैया वर्ग में अगर हम काउंट करें, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, है ना, 5 होता है इस तरह से। तो दूसरा वाला और चौथा वाला, जिसमें जिसमें जितने वर्ड आते हैं दूसरा और चौथा में, क्योंकि पता है आपको 5 होते हैं, तो 5 इधर 5 इधर, है ना, तो आ जाते हैं महाप्राण में। अब एक चीज़ आप बताएंगे, अंतस्थ स्वर, अंतस्थ स्वर में जो य र ल व आता है, य र ल व, और आपका उसमी व्यंजन, उसमी व्यंजन में जो आता है आपका तीनों स, यह वाला स और यह वाला स और ह, यह, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है
कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है, ये चीज़ आप बताएंगे। लेकिन इसमें पूछा गया भैया कि महाप्राण नहीं है, तो आप लोग ध्यान से सोचेंगे दूसरे चौथे पे कौन कौन सा आ रहा है। देखिए ख भी दूसरे पे आ रहा है तो ख नहीं होगा, च छ ज ही केवल तीसरे पे आ रहा है, मतलब यही नहीं होगा, उसके बाद सब हो जाएगा। देखिए घ चौथे पे आ रहा है, ख दूसरे पे आ रहा है, च छ ज झ भी हमारे चौथे पे आ रहा है, मतलब राइट आंसर इसका यह सी हो जाएगा, है ना बेटा। इसको आप बता लेंगे 20वें का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर बताइए फटाफट मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, बताएंगे आप प्रयत्न के आधार पर जो आपका ल है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो बता देंगे ल पार्श्विक ध्वनि है, सिर्फ और सिर्फ। उच्छिप्त ध्वनि अच्छा कौन से हैं आपको पता है, ड और ड, ये उच्छिप्त ध्वनि के अंतर्गत आता है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए बेटा, यह आपको बताया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष सघोष, अघोष मतलब कि दू ठे अगवा वाला, एक और दो, तो एक और दो इसमें कौन है, ग घ, एक दो नहीं है, प फ। हमको दिख रहा है कि जो प और फ है ना सर, ये आगे की ध्वनि है दोनों, तो प फ अघोष ध्वनि है, तो इसमें हम कर लेंगे प फ हो जाएगा मेरा अघोष ध्वनि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। 23वें नंबर का क्वेश्चन, फटाफट मेरे शेरों, मेरे शेर नहीं हूँ, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। अड़, जो अड़ है वो वर्ड का उच्चारण स्थान है, क्या है। अड़ का उच्चारण स्थान क्या है, कौन बताएगा। तालब्य है क्या, तालु है। देखिए क ख ग घ अंग, क ख ये तो कंठ है, क ख ग घ। क के बाद क्या आता है, च छ ज झ, च छ ज झ, ये तो भैया तालब्य है। च के बाद आ जाता है च छ ज के बाद क्या आ जाता है, त थ द ध न, ट थ द ध न, ये कौन सा ध्वनि भैया, ये तो दंत ध्वनि है, याद रखेंगे। तो 23वें नंबर का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर भैया, मूर्धन्य होगा, है ना। देखिए क ख ग घ अंग, एक मिनट भैया क्या बोल दिए हम, क ख ग अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अड़, यह मूर्धन्य होता है। बता देंगे आपका अड़ जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24वें नंबर का, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है, ये तो बता दिया गया आपको, फिर से यहाँ से आ गया तो आप बता देंगे अयोगवाह है, क्या है, यह एक अयोगवाह वर्ण आते हैं, अंग और अ। ठीक है, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं आपको इसमें एक रसगुल्ला एक गिलास पानी भैया मिल जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का बताइए, स, जो स ध्वनि है वह उसका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए तीनों स होते हैं, खटकोन वाला स इसे बोलते हैं भैया, एक यह छोटा सा होता है, एक बड़ा सा होता है, तीनों का अलग अलग उच्चारण है। जो आपका बड़ा वाला स यहाँ पे दिया है इसका उच्चारण आपको बताना है क्या होता है, कहाँ से होता है। तो ये तालब्य है भैया, यह तालब्य है, यह दंत है, और ये आपका स जो है मूर्धन्य है ना। यह बातें आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। छ छतरी वाला भैया, छ छाता, छ छाता, छ छतरी नहीं भैया, छ छाता, गलती से मेरे मुंह से फिसल गया भैया, छ छतरी। तो छ छाता आप इसको देख रहे हैं, छ छाता है, छ छाता ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताइए 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 मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बताइए 26 का आंसर क्या हो जाने वाला है। तो राइट आंसर बता देंगे सर तालब्य हो जाने वाला है, और क्या, ये तो बहुत बार आ गया इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। उच्चारण स्थान का दृश्य से य वर्ण है, य र ल व, ये क्या होता है आपको पता है क्या होता है, य र ल व, य र ल व। अभी तो आप लोग जानते थे ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, इसमें अंतस्थ व्यंजन जब नहीं लिखा रहेगा तब क्या मारेंगे आप, बताइए मेरे साथियों क्या लगाएंगे आप, दंत लगाएंगे क्या, य बोलिए थोड़ा सा, य, मूर्धन्य की बात आ रही है, नहीं आ रही है, कंठ की बात आ रही है, नहीं आ रही, तालब्य, आपका तालब्य पे जोर पड़ रहा है 27वां में, य को बोलने पे तालब्य पे जोर पड़ रहा है, तालब्य पे। तो इसका राइट आंसर आप सी लगाएंगे, न कि डी लगाएंगे। बहुत मित्र हैं हमारे वो डी लगा रहे हैं, लगा रहे होंगे, तो डी नहीं लगेगा, इसका आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अड़, अड़ व्यंजन है, बहुत बार पूछ रहा है, तो बताइए, यानी कि इंपॉर्टेंट है तभी तो आ रहा है आपके सामने, बताइए इसका आंसर अड़। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर मूर्धन्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मूर्धन्य हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ बताइए विवृत है कि संवृत है कि अर्ध संवृत है कि अर्ध संवत है, बताइए। देखिए अर्ध संवत दे दिया है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो पढ़ाया गया सिर्फ आप वही बताएंगे। आ विवृत स्वर है भैया, आ समझ रहे हैं कितना बड़ा मुंह खुल रहा है, हमने बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक से आपको बताया हुआ है, ट्रिक से।
आप पूरा वीडियो देखेंगे, जो बच्चे देखे होंगे उनको हमने उच्चारण करा करा के उसको सिखाया है, बच्चे सीखे भी हैं। जो बच्चे नए हैं वो जाहिर सी बात है पिछला वीडियो देख कर आए। इसमें बताइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। ये तो सही बात है। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? भाषा की परिभाषा किसने दिया है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने दिया है ना, श्याम सुंदर दास ने दिया है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दिया है, कौन दिया है? तो बता देंगे भैया, इसका जो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दिया है किसकी भाषा की परिभाषा? यह वाला भाषा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता देंगे आप लोग। 31, डॉक्टर राघव प्रकाश सर, डॉक्टर राघव प्रकाश सर के अनुसार हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? हिंदी के जो व्यंजन है भैया उसको डॉक्टर राघव प्रकाश सर के द्वारा या फिर उनके अनुसार कितने वर्ग में रखा गया है? फटाफट मेरे मित्रों, मेरे साथियों, 2 वर्ग में रखा गया है। 2 वर्ग में रखा गया भैया, इसको याद रख लेंगे, रट जाएंगे। ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको डायरेक्ट रटा जाता है ना। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? तो फिर तो तीनों तो हैं स्वर हमारे, जो दिया है क्या दिया है? दीर्घ स्वर होता है, हर्ष स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, तीनों तो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अयोगवा कहा जाता है, अयोगवा किस वर्ग को कहते हैं? विसर्ग वाले को कहते हैं कि हमारे महाप्राण? ये देखिए महाप्राण दिया है, यह हो सकता है क्या कभी अवयववा? कभी नहीं हो सकता। अल्पप्राण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विसर्ग इसमें दिख रहा है, बस विसर्ग वाला आप राइट आंसर ए लगा देंगे। 1 मिनट, राइट आंसर हम सही से लगा देते हैं, अयोगवा यही है बेटा, विसर्ग वाला, है ना। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप लोग आंसर देते हैं तो बहुत बेहतरीन, अच्छा लगता है मुझे भी। हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। अभी तो हम 34वें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, अभी तो आगे आधा रास्ता तय करना है हमें। तो आप लोग बने रहिए, एक एक रसगुल्ला खाते रहिए, बीच में महादेव का नारा लगाते रहिए, हर हर महादेव। चलिए सारे विद्यार्थी एक बार बोल दें, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। हर हर महादेव, सारे विद्यार्थी बोलेंगे हर हर महादेव। अरे बोलिए आप लोग का कमेंट आना चाहिए। हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव। चलिए, किस तिथि को हिंदी को मतलब किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए बताइए। देखिए 14 सितंबर तो इसमें आएगा, 14 सितंबर को क्योंकि हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 होगा कि 14 सितंबर 1950 होगा, इसी दो में बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो आपको बता दें, जो 34वां का आंसर है 1949 हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे, है ना। चलिए, जो हमारे यहाँ झंडा को अपनाया गया था बेटा, वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो झंडा है ना, झंडा। ठीक है, याद रखेंगे, जो झंडे हमारे, जो हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पिंगले वेंकटैया ने डिजाइन किया है उसका, है ना। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ बताइए, दंत्योष्ट है कि तालव्य है? ओ देखिए, बोलिए, उच्चारण करिए भैया। मूर्धन्य है क्या? मूर्धन्य पहले काटिए, मूर्धन्य कहाँ से हो जाएगा? कंठ है क्या? ओ औ अग में आ रहा है इसका उच्चारण, तो यह भी काट दीजिए। तालव्य है क्या? दंतुष्ट है क्या? तालव्य, तालव्य मतलब कि तलुए से बोलना, तालव्य हो सकता है? बताइए बताइए बताइए। ओष्ठ, एक मिनट बेटा, यह हम सोचे ओष्ठ लिखा है, ये बेटा कंठोष्ठ है ना, तो यही आपका हो जाएगा। तालव्य तो होगा नहीं, यही तो हम सोचने लगे। दंत्योष्ठ भी नहीं होगा, यहाँ पे हमने सोचा केवल ओष्ठ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंठोष्ठ, तो ओ औ देखिए, ओठ भी आ रहा है और कंठ पे भी प्रेशर पड़ रहा है हमारे, तो पीछे वाले पे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भैया। 35 का राइट आंसर डी हमारे छात्रों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो य र ल व के बाद ब बचा केवल अकेले। भैया तुम कहीं इसमें आ गए मार खाने, ब निकलो बाहर भैया, तुम अंतस्थ व्यंजन नहीं हो। ठीक है बेटा, तो ब किस प्रकार का व्यंजन है, कौन बता देगा? प फ ब भ म, ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा ना बेटा। चलिए, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। द ध्वनि जो होती है उसके उच्चारण का स्थान क्या है? द बोलिए तो। देखिए, जीभ का जो आगे वाला भाग है ना, वह दांत के पास आगे लग रहा है भैया, तो जाहिर सी बात है दंतोक्त व्यंजन होगा, दंत व्यंजन होगा। यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है अंतस्थ व्यंजन होगा, या फिर उसमी व्यंजन होगा। तो बताइए, इसमें उसमी व्यंजन आपको दिख रहा है कहीं, या फिर आपको अंतस्थ व्यंजन दिख रहा है कहीं? उसमी या फिर अंतस्थ कहीं दिख रहा है?
तो उसमें व्यंजन में आपको पता है तीनों स आते हैं और ह आता है, और अंतस्थ व्यंजन में हमारा य र ल व आता है। तो सर दिख तो गया हमको, है ना, सर ये दिख तो गया हमें। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भैया, डी हो जाएगा, है ना। यह हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमने बताया अभी ऊपर, और आपको क्लास में भी बताया था, है ना। तो सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर डी देंगे। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण तो आ गया था बहुत बार, अल्प प्राण नहीं आया था। अल्प प्राण में क्या होता है सर, 1 3 5 होता है, महाप्राण में 2 और 4 होता है। 10 बार बोल जाइए, बिल्कुल भी नहीं भूलेगा सर। सघोष अघोष में क्या होता है, अघोष और सघोष। सघोष बोलिए या फिर घोष बोलिए, है ना बेटा। और एक अघोष होता है, अघोष में आगे वाला 2 आ जाते हैं और पीछे वाला 3 4 5, 3 4 5 ये सघोष के अंतर्गत आता है ना। तो आपसे पूछा है अल्प प्राण है। अल्प प्राण देखिए क्या है, अल्प प्राण में क्या आता है भैया, 1 3 5 आता है। तो पहले हम 2 4 हमको ढूंढने में आसानी होगी, तो 2 4 पहले ढूंढ लेते हैं। 2 4 देखिए इसमें कौन है, त थ 2 है तो यह नहीं होगा। त थ द ध प फ यह भी दूसरे स्थान पे आ रहा है, यह भी नहीं होगा। क ख यह भी दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो यह भी नहीं होगा। च च पहले पे आ रहा है, मतलब कि च हमारा पहला इसमें दिख रहा है। च मतलब पहला दिख रहा है, तो 1 3 5 के अंतर्गत हमारा च आता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है भैया, इस तरह करते हैं क्वेश्चन को। भैया रसगुल्ला खाना है सबको, सब रसगुल्ले खा रहे हैं, लास्ट में बताएंगे कौन कितना रसगुल्ला खाया। अच्छा अभी बता दीजिए कितने रसगुल्ले अभी तक आपने खा लिया 40वां क्वेश्चन करने के बाद, बताइए इसका आंसर बताइए 40वें नंबर का। ई देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो जाहिर सी बात है अग्रभाग, अग्रभाग आवश्यक है ना, अग्रभाग, अग्रभाग। केवल अगर अ बोलें, बताइए अ के उच्चारण में मध्य भाग की आवश्यकता होती है ना। केवल अ बोलिए तो अ में मध्य भाग की जोर पड़ रहा है ना बेटा, तो मध्य भाग हो जाता है ना। इस तरह आपको बताया गया है अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग के बारे में। आप बिल्कुल उच्चारण के साथ इसको पता कर सकते हैं, है ना, रटना नहीं है हमको। अच्छा बताइए कितने रसगुल्ले खा लिए आप लोग? चलिए बताइए तो कितने रसगुल्ले खा लिए भैया आप लोग? सारे बच्चे बताएंगे कितने रसगुल्ले आपने खाए अभी तक, 40 में से कितने रसगुल्ले खाए आप लोग। शाबाश मेरे शेरों। अगर आप देखिए 35 प्लस हैं, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में सारे बच्चे बिल्कुल सही करते हैं, एक भी आंसर गलत नहीं होता है। 35 प्लस अगर रसगुल्ले आप खा लिए तो समझ लीजिए आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, शुगर हो जाएगा भैया, शुगर हो जाएगा आपको, कहेंगे बहुत ज़्यादा रसगुल्ले खा लिए। और शुगर जब अच्छे काम के लिए हो तो जाहिर सी बात अच्छा है, शुगर होना अच्छा है। जब हम ज़्यादा रसगुल्ले खा रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा शुगर हो जाए, हम तो यही चाहते हैं, है ना। तो शुगर होना अच्छा भी होता है, आज आप लोग को पता चला होगा, है ना। तो बताइए 35 प्लस कितने कितने पाया है भैया, इसका आंसर बता दीजिए। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? अभी अग्र स्वर आया था, अब पश्च स्वर आ गया। आ बोलिए, आ बोलिए, कितने छात्र हमारे आ बोल रहे हैं, आ बोलिए। आ रहा है कि नहीं पश्च स्वर, बताइए, है ना। ई तो ई ये सब तो नहीं होगा भैया। तो अभी हमने बताया क्या है आपका, हमने बताया आपको यह मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, लेकिन आ जो होता है भैया वो पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। प बताइए कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है, प का ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, मेरे शेरों शेरनियों, हो रहा है कि नहीं प का, प ओष्ठ, मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हिंदी की तालव्य ध्वनियां। अरे यार बेहद आसान क्वेश्चन है, हमने आपका एक टेस्ट लिया था बीच में, उसमें भी ये क्वेश्चन था, है ना, था कि नहीं? जो बच्चे दिए होंगे उनको पता होगा, बताइए था कि नहीं? हमने बोर्ड पर डायरेक्ट आपको लाइव टेस्ट लिया था उस समय, सारे बच्चे जानते होंगे। केवल मात्र 15 क्वेश्चन कराया था, 15 क्वेश्चन, है ना। तो इस समय आपका 60 क्वेश्चन है, तो आ गया इसमें भी। बताइए हिंदी तालव्य ध्वनियां हैं, हिंदी तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? आपको पता होना चाहिए। हिंदी तालव्य ध्वनियां हमारा च छ ज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? फिर से आ गया अल्प प्राण, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 भैया अल्प प्राण, 1 3 5, महाप्राण 2 4, है ना। देखिए जितनी बार आएगा उतनी बार रिवीजन कराएंगे, उतनी बार आपके दिमाग में जगह बना लेगा। जब जगह बना लेगा तो निकलने मत दीजिए उसे, बैठाए रखिए भैया, बैठे रखो। क्योंकि अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण में लोग कन्फ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जो बच्चा नहीं कन्फ्यूज होता भाई उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, डी। शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि तो पहले पे आ रहा है कि नहीं, अल्प प्राण 1 3 5 होता है, ये तो दूसरे पे आ गया। थ ये भी दूसरे पे आ गया। त थ द ध ये चौथे पे आ गया, मतलब ये सब नहीं होगा आपका, केवल 1 3 5 वाला होगा, विषम वाला। हिंदी की स्पर्श घोष
स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, दंत में हो। बताइए कौन सा ऐसा व्यंजन है? बताइए। सबसे पहले हम दंत को ढूंढेंगे, दंत को। दंत त थ दिख गया बस एक ठो, तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा 45वें का सी। 45 का राइट आंसर सी। सी, क्योंकि हमको इसको ढूंढना है। अगर इसमें बच्चे कंफ्यूज है ना, तो इससे आप पता कर सकते हो दंत व्यंजन से, है ना छात्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46वें नंबर। आप लोग इस तरह आंसर करेंगे, पता है कैसे करेंगे? अभी तक जैसे भी कर रहे होंगे, हमने स्टार्टिंग बता देना चाहिए था। ऐसे करिए, 46 का ए है, बी है, सी है, इस तरह आंसर करिए थोड़ा सा, तो पता चल पाएगा। कितने विद्यार्थी तो पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, मुझे पता है ना। आप लोग थोड़ा सा फास्ट होइए, फास्ट होइए, टाइप करिए तगड़े से। हिंदी की ब ध्वनि है, बताइए ब ध्वनि कौन सी है? ब ब बोलिए थोड़ा। ब ब ओष्ठ सट रहा है कि नहीं? ब बेटा ओष्ठ सट रहा है ना, तो राइट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंत ध्वनि है? दंत, जाहिर सी बात है दंत। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन गायब हो गया है। यहाँ पे एक रसगुल्ला आपका चोरी हो गया भैया, कोई उठा ले गया। इसको हम नगण्य मानते हैं ना, इसमें मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं हम। यहाँ पे यह लिखा हुआ, यह लिखा हुआ, यह, इसमें हम लिख देते हैं यह लिख देते हैं। चलिए बताइए आप। दंत व्यंजन है, बताइए। प त, केवल त है, त मिल गया हमें, तो जाहिर सी बात है 47 का सी। राइट आंसर सी हो गया। चलिए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। देखिए यह हमने पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन आपको पढ़ाएंगे जरूर बेटा। यह आ गया है एक क्वेश्चन में, आप तो इसको आंसर दे लें आप। इसके लिए हम आपको नहीं जोड़ते हैं, मान लीजिए इसको नहीं ऐड करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। जो बच्चा देगा उसका भी सही माना जाएगा, जो नहीं देगा उसका भी सही माना जाएगा, है ना। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक पूछ रहा है, तो 48 का राइट आंसर चंद्रधर शर्मा। कहीं कहीं केवल गुलेरी लिखा होता है, तो आप दोनों से कंफ्यूज नहीं होंगे। गुलेरी चाहे लिखा हो, चाहे चंद्रधर शर्मा लिखा हो, यह पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है बेटा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताएंगे आप। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी हिंदी की है? क्या अ है, क्या थ है, क्या ब है, क्या ज है? बताइए क्या है? ओष्ठ की बात किया है ना, तो अ आएगा क्या बेटा? अ आएगा, अ आएगा, बताइए अ आएगा? नहीं ना। थ आएगा क्या? थ तो बेटा दंत व्यंजन है, थ भी नहीं आएगा। ज आएगा क्या? ज, ज बताइए ज क्या है? च छ ज झ, च छ ज झ। ये तो हमारा तालव्य व्यंजन सर लग रहा है हमें, तो यह भी तो नहीं आएगा बच्चा। भ, भ बोलिए। ओठ दोनों सट रहे हैं ना, दोनों ओठ से ओठ मिल रहे हैं कि नहीं? बताइए। जिन बच्चे के ओठ से ओठ मिल रहे हैं भैया, एक रसगुल्ला वो खा लिए, है ना। जबरदस्ती नहीं बेटा, आप लोग को खाना है तो खाइए, नहीं तो फिर आराम आराम से खाइए, है ना। जबरदस्ती नहीं, आराम आराम से खाना तो सबको है। खिलाएंगे तो हम सबको भैया, चाहे सीधे साधे नहीं खाएंगे तो टेढ़े से खाएंगे, है ना। क्योंकि हमको एग्जाम निकलवाना है आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट। हमको 120 नंबर सारे विद्यार्थियों से चाहिए यूपी टेट में। 150 में से 120 नंबर सारे विद्यार्थियों को लाना ही है। आपको नाम रोशन करना है अपना, अपने साथ यह भी बताना है सारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण से हमने पढ़ा है, प्रकाश सर से पढ़ा है, ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ा है हम। ठीक है बेटा, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उच्चारण के दृष्टि से वह ध्वनि है, वह केवल वह की बात कर रहा है ना। वह बोलिए तो वह, य र ल व, वह बोलिए। देखिए वह में ओष्ठ आ रहा है कि नहीं भैया? तो ओष्ठ इसमें तो नहीं, इसको काट दीजिए। इसमें भी नहीं ओष्ठ, तो इसको भी काट दीजिए। इसमें भी नहीं तो ओष्ठ, इसको भी काट दीजिए। किसमें बचा वह? बताइए वह किसमें बचा? ओष्ठ मतलब किसमें बचा? केवल इसी में, तो राइट आंसर बी हो गया। इस तरह एलिमिनेटरी विधि से अगर हम करते हैं बेटा, एलिमिनेशन से करते हैं ना, तो हमारा सारे क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर हमको यह पता चल जाए ना कौन सा आंसर गलत है ना, तो सही सही अपने आप निकल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? इस तरह लगाते हैं थोड़ा सा ना। कॉमन सेंस अगर आप यूज करते हैं एग्जाम में बैठ के ना बेटा, तो बहुत आसानी होती है एग्जाम निकलना। हिंदी का अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है। अवृत्ताकार बोल रहा है, वृत्ताकार नहीं, वृत्ताकार नहीं पूछ रहा है, ध्यान से करेंगे। तो इसमें केवल ई ही तो है, अवृत्ताकार ई ही तो है बेटा, यही संवृत्त ध्वनि है, अवृत्ताकार, है ना। अ बोलिए, आ, इसमें वृत्त बन रहा है। ए, इसमें वृत्त बन रहा है आपके ओंठों से, आपका जो मुख है ना, इससे वृत्त बन रहा है, लेकिन ई में नहीं बन रहा। ई बोलिए, लग रहा है अंदर खींच रहे हैं कुछ, है ना। 52 का आंसर बता देंगे, 52 का। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। देखिए आपको ढीले नहीं पढ़ना है, ढीले नहीं पढ़ना है मेरे मित्रों। आप लोग के अंदर जोश होना चाहिए, जोश, जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए। सारे लोग दूध दूध पिएं, दबा के दूध पिएं। मम्मी से बोलें 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा लगवाइए। हम ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ते हैं, हमें 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा चाहिए, है ना बेटा। 1 गिलास दूध आप एक्स्ट्रा पीजिए। और मम्मी के सारे बच्चों की मम्मी को हमने बोल दिया है कि 1 कप चाय आपको दे देंगे। आप अपने घर में 1 कप चाय मांग लिया करेंगे, बोल दिया करेंगे सर ने जो बोला था मम्मी चाय दे दीजिए हमें, तो आपको चाय मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। आप मांग कर देखिएगा।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, बताइए कंठ ध्वनि क्या है हिंदी की। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ई होगा, ई होगा, फ होगा कि त होगा कि ह होगा, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की कंठ ध्वनि है। कंठ मतलब क्या, क ख ग घ अंग, इसमें दिख ही नहीं रहे कंठ, तो सर क्या हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा। त तो होगा नहीं भैया, त काट दीजिए और फ काट दीजिए, त और फ काट दीजिए, तो बता दीजिए क्या होगा सर। ह आ रहा है कि नहीं, ह आ रहा है बेटा ना, ह आ रहा है कि नहीं बताइए। ह आ रहा है आपके आंसर में, ह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस ह हो जाएगा इसका राइट आंसर भैया। 52 का ह आपका राइट आंसर है, जो आपका उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है ना। इसका राइट आंसर बताएंगे। 53 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, स्वर संवृत है, स्वर संवृत है, ध्यान देंगे इसको फिर आंसर करेंगे। ये आपका स्वर संवृत की बात करता है तो ई हो जाएगा राइट आंसर बेटा आपका, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंत्योष्ठ है, दंत भी हो ओष्ठ भी हो, तो थ बोलिए, थ बोलिए, फ बोलिए, फ बोलिए बेटा, फ बोलिए आप लोग, फ बोलिए, फ आ रहा है, व बोलिए, अच्छा व बोलिए, व में देखेंगे आपका ओष्ठ भी है और दंत दंत दांत का भी कुछ इसमें रिलेशन हमको नजर आ रहा है, मतलब दिख रहा है, फील हो रहा है बोलने में, तो आपका व हो जाएगा राइट आंसर डी बेटा। 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। म केवल ओठ है, थ केवल थ से अगर देख रहे हैं थ बोलिए, थ केवल दांत है। फ फ अगर देख रहे हैं फ केवल ओंठ पे आ रहा है, लेकिन वह जो है बेटा ये आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसे दंत्योष्ठ भी बोलते हैं, है ना। आप लोग क्लास देखिए पिछला जो आपको कराया गया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसमें बताइएगा 55वें नंबर का 55 क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है, मूर्धन्य का, ट ठ ड ढ अ ट ठ ड ढ अ। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे मित्रों। आप लोग इसमें हलवा हलवा खा रहे हैं भैया, केवल एक हलवा में है समझ लीजिए। ये रसगुल्ला आपका माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, रसगुल्ला, रसगुल्ला कैसे लिखते हैं इसी तरह ना, रसगुल्ला एक आप खा लिए फ्री वाला रसगुल्ला है आपका, है ना, फ्री वाला रसगुल्ला भैया। चलिए जो गलत बता रहे भैया वो रसगुल्ला खिलाए बच्चों को, जो सही बता रहे हो खाए, सारे बच्चों से खाए। जितने बच्चे गलत बता रहे हैं ना आंसर, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो अपना रसगुल्ला माइनस में करें, माइनस में करें, वो रसगुल्ला उल्टा दें हमें, हमें चाहिए रसगुल्ला कि हमें हमें और हम देखिए कितने रसगुल्ले दे दिए बच्चों को, सारे रसगुल्ले हमारे पास से खत्म हो जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए, रसगुल्ले अपना बटोरिए भैया, जुटाइए, कलेक्ट करिए रसगुल्ले को मीठा, क्योंकि मिठाई पेपर निकलने के बाद क्या होगा, खिलाना पड़ेगा रसगुल्ला ना भैया, तो कलेक्ट करिए रसगुल्ला अपना। वर्णमाला किसे कहेंगे बताइए, वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द के समूह को, वर्ण के संकलन को, शब्द की गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। भैया साहब इसका झलक गया आंसर, हम लास्ट तक पढ़ते पढ़ते आए तो दिख गया हमें कि भैया लास्ट चाबी से ही ताला खुलता है, अंतिम चाबी से, तो यहाँ पे अंतिम वाला डी राइट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हिंदी का स, देखिए अभी तो ऊपर आया था स, क्या बोले थे ता को, स को ताला में ध्वनि बोले थे कि मूर्धन्य बोले थे, बताइए। 57 को क्या बोले थे, शायद तालब भी बोले थे ना बेटा, तालब ध्वनि बोले थे कैपिटल स को ना, तालब भी बोले थे ना बेटा, एक बार आप देख लीजिएगा। और तीनों स यह वाला स और यह वाला स, तीनों को बता देंगे आप आंसर थोड़ा सा मुझे। 57 का क्या बताया था हमने, तालब ध्वनि बताया था कि मूर्धन्य बताया था। वैसे तो हमारे समझ से तालब भी होना चाहिए भैया, राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि है, अघोष, अघोष, अघोष का मतलब एक दो, अल्प प्राण का मतलब 1 3 5, लिख लिए। अब देखिए एक एक मिल रहा है कि नहीं, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो बताइए एक से कौन है, क और त, तो यही वाला आपका हो जाएगा अघोष और अल्प प्राण, ठीक है ना। क ख ग घ पहला वाला क मिल गया, त थ द ध में पहला त मिल गया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भैया। इस तरह पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से भैया, मजा आ जाएगा। चलिए जितने रसगुल्ले आप खा रहे हैं सारे रसगुल्ले आपके लिए ही बनाए गए थे। जो रसगुल्ले माइनस में जा रहे हैं, जो माइनस में जा रहे हैं भैया, उनको तो भैया हम तो उनसे रसगुल्ले लेंगे, उनको देना पड़ेगा, या फिर हमारे विद्यार्थियों को दे दीजिए। जो विद्यार्थी जो प्रशिक्षु बता रहे हैं उनको रसगुल्ले आप खिलाइए। फटाफट फटाफट इसका आंसर बताइए। कंठ, कंठ ध्वनियाँ है, बताइए कंठ ध्वनियाँ कौन है, कंठ से ध्वनियाँ बताइए 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 बताइए, सारे विद्यार्थी बताएं। हाँ शाबाश मेरे शेरों, क और ख, क्योंकि क ख ग घ जो है ना कंठ ध्वनियाँ तो आता है, कंठ ये सब कंठ बोल रहे हैं। चलिए राइट आंसर आपका क ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सारे विद्यार्थी आप लास्ट में बता देंगे क्वेश्चन खत्म होते ही कितने रसगुल्ले आपने खाया, है ना। और जो विद्यार्थी ज़्यादा रसगुल्ले की डिमांड कर रहे हैं भैया, देखिए हमारे पास तो रसगुल्ले थे नहीं रियल में भैया, हमने तो बोल दिया था कि रसगुल्ले देंगे, यह हमारा रसगुल्ला था क्वेश्चन।
आपने खा लिया। लेकिन ज़्यादा मन हो रसगुल्ला खाने का तो मम्मी से मांग लीजिएगा, बोल दीजिएगा सर ने बोला है कि मुझे रसगुल्ले दीजिए। मम्मी पक्का सबको रसगुल्ले देंगी, देखिएगा। क्योंकि आपने इतना अच्छा काम करके जा रहे हैं यहाँ से भैया, आप 60 के 60 रसगुल्ले खा के जा रहे हैं। तो रियल में रसगुल्ला खाना आपके आपके लिए ज़रूरी है, मतलब कि आपको खाना ही है, क्योंकि आपका मुँह मीठा होना चाहिए भैया। खाइए, खाइए रसगुल्ले खाइए आप लोग। चलिए बताइए इसका लास्ट आंसर बताइए। मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, फटाफट देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? बताइए तो। सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे, मुझे पता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भैया? 60वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। सारे आंसर है ना, डी। यही गुजरात में तो आपका मोटेरा स्टेडियम है, जो भी मोदी के नाम पे रख दिया गया। मोटेरा स्टेडियम मोदी जी के नाम पे मोदी स्टेडियम कर दिया गया, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, है ना। तो बस इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों। एक बार इसको आप रिवीजन करेंगे और पिछला क्लास जो आप नहीं देख रहे हैं वो देखिए, और अपना ध्यान देते हुए आप पढ़ाई करेंगे। एग्ज़ाम बहुत पास है, सर के पास है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। स्वास्थ्य पहले और साथ-साथ पढ़ाई भी, है ना? चलिए, तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और 1 से 2 बार रिवीजन फिर से कर लेंगे आप, है ना? सारे बच्चे बताएँगे कितना उनका सही हुआ है। ठीक है? चलिए, धन्यवाद दोस्तों।